सिंपल सेंटेंस। और सिंपल सेंटेंस में होता क्या है? सिंपल सेंटेंस जो बनाएंगे हम, जो सीखेंगे आज बनाने, तो उसमें सबसे पहले लेंगे हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस, मतलब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना। तो हमें सिंपल सेंटेंस की जानकारी होनी चाहिए कि सिंपल सेंटेंस कौन सा होता है, कैसा होता है। तो उसके लिए दूसरा टेक्निक है कि एक सिंपल सेंटेंस में केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है, मतलब मुख्य जो क्रिया होती है एक सिंपल सेंटेंस में केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है। अगर एक सिंपल सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब होती, यदि एक से अधिक किसी भी टेंस में अगर वर्ब पाई जाती है, किसी भी सेंटेंस में एक से अधिक वर्ब पाई जाती है, तो उसे हम सिंपल सेंटेंस नहीं कह सकते। ठीक है ना? सिंपल सेंटेंस वही कहलाएगा जिसमें केवल एक मुख्य क्रिया हो, फाइनाइट वर्ब बोलते मुख्य क्रिया। तो सिंपल सेंटेंस हम कई तरह से बना सकते हैं, और सबसे पहले आज हम जो प्रयोग करना सीखेंगे, बनाना सीखेंगे, वो पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा। काय के प्रयोग द्वारा? पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा सिंपल सेंटेंस बना। तो पार्टिसिपल जो होते हैं हमारे, वो तीन प्रकार के होते हैं। पार्टिसिपल क्या प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। पहला हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा हमारा पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। ये दो नियम, दो रूल्स है नीचे लिखे हुए। ये दोनों रूल्स जो है तीनों में काम करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी, पास्ट पार्टिसिपल में भी, और परफेक्ट पार्टिसिपल में भी। यदि दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट का संबंध, जो दूसरा वाक्य होगा, यदि उसके सब्जेक्ट का संबंध पहले वाक्य के सब्जेक्ट से है, तो पार्टिसिपल पहले वाक्य का बनाया जाएगा। यदि दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट का संबंध पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट से है, तो पार्टिसिपल दूसरे वाक्य का बनाया जाएगा। ठीक है? यहां तक बात समझ आ गई? यदि दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट का संबंध पहले वाक्य के सब्जेक्ट से है, तो पार्टिसिपल पहले वाक्य का बनाया जाएगा। यदि दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट का संबंध पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट से है, तो पार्टिसिपल दूसरे वाक्य का बनाया जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, यानी कि पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ते पहले कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। सबसे पहला हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है ना? सबसे पहले क्या हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में, प्रेजेंट पार्टिसिपल में, प्रेजेंट पार्टिसिपल में दोनों कार्यों का जारी होना पाया जाता है। दोनों कार्यों का जारी होना पाया जाता है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, तो इसमें दोनों कार्यों का जारी होना पाया जाता है। इसमें करके या हुए का अर्थ निकलता है। इसमें करके या हुए का अर्थ निकलता है। अगर इसमें हिंदी में अर्थ निकालेंगे, दोनों टेंस को एक जगह जोड़ेंगे, तो उसमें करके या हुए का अर्थ निकलेगा। इसे जो है, इसे जो है हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर बनाते। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो बनाते हैं हम, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो बनता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो है आईएनजी जोड़ के, इनकी वर्ब की, कहने का उद्देश्य मेरा यह है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना ही प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। बनाते कैसे इसको? जैसे टेंस हमारा ये है, ही जंप आउट, वह कूदा, ही रेन अवे, वह भाग गए।
तो दूसरा टेंस हमारा ये है और पहला टेंस हमारा ये है। अगर दूसरे टेंस की सब्जेक्ट को देखा जाए तो दूसरे टेंस का सब्जेक्ट और पहले टेंस का सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति। तो उद्देश्य यह हुआ कि दूसरे सब्जेक्ट मतलब दूसरे जो टेंस के सब्जेक्ट का संबंध जो है पहले टेंस के सब्जेक्ट से है। जो दूसरा वाक्य हमारा उसके जो सब्जेक्ट का संबंध है तो वो पहले वाक्य के सब्जेक्ट से है। तो पार्टिसिपल जो बनाएंगे हम पहले वाक्य का बनाएंगे, ठीक है ना। यानी कि पहले वाक्य की वर्ब की जो कोई सी भी फॉर्म लगी हुई है उसमें कोई सी वर्ब लगी हुई है उसको फर्स्ट बनाएंगे और फर्स्ट बना के उसमें आईएनजी जोड़ेंगे। तो कूद करके क्या है, कूद करके वह भाग गया। जंपिंग अप कोमा ही रेन अप। जंपिंग कोमा यानी अब ध्यान दो हमने इसमें जो है क्या करा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बना के उसमें आई जोड़ दी और दूसरा वाक्य हमने एज ही कहा। अब हमारा अगला वाक्य आता है आई सा ए मैन। मैंने एक व्यक्ति देखा, मैंने एक आदमी देखा। ही वाज ईटिंग मैंगो। वह आम खा रहा था। तो अगर हम दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट को देखते हैं तो इसका संबंध पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट से, पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट और दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट एक व्यक्ति। तो जब दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट का संबंध पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट है तो पार्टिसिपल जो बनाएंगे हम दूसरे वाक्य को बनाएंगे। जब हमने पार्टिसिपल पहले वाक्य का बनाया था, ठीक है ना, जब हमने पार्टिसिपल पहले वाक्य का बनाया था तो दूसरा वाक्य हमने ऐसे उतार दिया था। और जब हम पार्टिसिपल का बनाएंगे दूसरे वाक्य का तो पहले वाक्य से उतार देंगे। ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी, इतनी सी बात अगर ध्यान रखोगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप कभी नहीं भूलेंगे इस चीज। तो मैंने जो है, मैंने आम खाते हुए एक आदमी देखा। आई सा ए मैन ईटिंग मैंगो। बात क्लियर हो गई। यदि इज आर एम वाज वर्ब, यदि इज आर एम वाज वर्ब, ठीक है ना, वाक्य में फाइनेट वर्ब का कार्य करे। क्या बताया मैंने, यदि इज एम आर वाज वर्ब वाक्य में फाइनेट वर्ब का कार्य करे। फाइनेट वर्ब मतलब मुख्य क्रिया का काम करे, इसके अलावा कोई दूसरी वर्ब हो ही ना, यही मेन वर्ब का काम करे। क्या इज एम आर वाज वर्ब करे तो पार्टिसिपल बनाते समय बीइंग का प्रयोग करें। बात सुनाई, मतलब किसी वाक्य में यदि इज आर एम वाज वर्ब फाइनेट वर्ब का काम करते, इसके अलावा कोई दूसरी वर्ब नहीं होती, यही मेन वर्ब है। तो ऐसी स्थिति में हम जो है जब पार्टिसिपल बनाएंगे तो हम बीइंग का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे है ही वाज हैंग्री, ही एट मैंगो। वह भूखा था उसने आम खाया। तो दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट का संबंध पहले वाक्य के सब्जेक्ट से है तो पार्टिसिपल जो बनाएंगे पहले वाक्य का बनाएंगे और पहले वाक्य में वाज जो है हमारी फाइनाइट वर्ब है, इसके अलावा कोई दूसरी वर्ब भी नहीं। तो ऐसी स्थिति में कुछ नहीं करना, केवल क्या करेंगे बीइंग का प्रयोग कर देंगे।
being hungry, comma, he ate mango, he ate mango। तो यहां जो आपका समाप्त हुआ है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है ना, और कल हम आपको पढ़ाएंगे पास्ट पार्टिसिपल।